अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मटर कीमा तो सबके फेवरेट होते हैं, इसीलिए आज हम मटर कीमा की बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कलरफुल सी, टेस्टी और कम टाइम में आसानी से बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियाम्स। मटर कीमा बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 अदद प्याज, जिनको हमने नाइसली चॉप कर लिया। साथ ही हम गार्निशिंग के लिए लेंगे धनिया, और हम ले रहे हैं 1 पूरे लहसुन के जवे। साथ ही हम ले रहे हैं पिसा हुआ अदरक, ये देख लीजिए। और हम लेंगे टमाटर 3 छोटे और 3 हरी मिर्चें। अब चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। हमने यहाँ लिया 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। स्पाइसेस को आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं आधा किलो मटर, ये फ्रोज़न मटर ले रहे हैं हम। और साथ ही हम ले रहे हैं 1 किलो कीमा, ये देख लीजिए। अब हम यहाँ पे मटन कीमा ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो बीफ या चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग्स पकाने की चेंज हो जाएंगी। अब देखिए हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ताकि ये जल्द बन जाए। हमने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया इसमें, और साथ ही कीमा भी ऐड कर दिया। और अब हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। पहले हमने प्याज, टमाटर, लहसुन ये सब ऐड कर लिया है। हमने इसमें अभी तक अदरक ऐड नहीं किया, अदरक हम एंड में ऐड करेंगे। और साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। सिर्फ हम इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, वो भी हम एंड में ऐड करेंगे। ये देखिए हमने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर को, और फिर तकरीबन हमने 10 मिनट्स के लिए इसको बंद करना है। और ये ख्याल रखिए कि इसमें पानी मौजूद हो तो तब आप इसको बंद करेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी कम होगा तो ये जल सकता है। और अगर आप इसको किसी हांडी में बना रहे हैं, किसी देगची में बना रहे हैं, तो पानी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि कीमे को पकने में टाइम लगता है। और ये देखिए हमने इसको प्रेशर को 10 मिनट्स के लिए बंद किया, और अब हम इसको एहतियात से खोल रहे हैं। ये देखिए, और ये कीमा हमारा पक चुका है काफ़ी हद तक। ये देखिए हम चम्मच चला के दिखा देते हैं। अब हम इसको भूनने की जानिब आएंगे। उसके लिए हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। हमने तकरीबन 200 ml इसमें ऑयल ऐड किया है। ये ख्याल रखिए कि अगर कीमे में ऑलरेडी चर्बी हो तो ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया जाएगा। हमारे कीमे में चर्बी नहीं थी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट यकजा ना हो जाए और नज़र आना बंद ना हो जाए। ये देखिए इस तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कीमे की स्मेल ख़त्म होती है। और ये देख लीजिए कीमा पक चुका है, और हम इंग्रेडिएंट्स को इस तरह प्रेस करेंगे स्पून की मदद से, और ये पक रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हम इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और अब देखिए ये ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। हम यहाँ फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने मटर फ्रीज़ करने हैं तो उसका ये तरीका होता है कि पहले आप मटरों को वॉश करेंगे, देन आप उसको फ्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जब आप इनको निकालेंगे तो फिर आपने वॉश नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसमें ऐड कर देना है। और जितने आपने यूज़ करने हैं उस हिसाब से उनके पैकेट बनाने हैं, क्योंकि अगर आप फ्रोज़न को बाहर निकाल के बार बार उसको रीफ्रीज़ करेंगे तो वो सही नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पका रहे हैं, क्योंकि हमें ये भुना हुआ चाहिए। और अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, और इनके ऐड करते ही आपको बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और इनको एंड में ऐड करने की रीज़न भी यही होती है कि अदरक और हरी मिर्च का टेस्ट और खुशबू आ सके। और देखिए हमने ऐड किया, और इसको हम पकाएंगे जब तक कि ऑयल अलहदा ना हो जाए और मटर पक ना जाए। इसमें तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और ये देखिए अब काफ़ी हद तक हो चुका है।
अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मटर और कीमा बना रहे हैं इसलिए अभी हम इनमें और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। ये देखिए कितना प्यारा और कलरफुल सा है, ये बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं और ये फुल ऑफ एनर्जी है। ये देखिए इसमें मटर कितने फ्रेश लग रहे हैं, इसको खा के कोई ये नहीं कह सकता कि ये मटर फ्रोज़न थे। तो जिस तरह आपको जो टिप्स बताई गई अगर आप वैसे फॉलो करेंगे तो आपकी हांडी बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन लेमन सिर्फ निचोड़ना है, स्क्वीज़ करना है, उसको इसमें ऐड नहीं करना, वरना उसकी कड़वाहट इसमें आ जाएगी। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम भी बंद कर रहे हैं। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद इसको अगेन पकाएंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अगर आप इसको दम पे लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हम बिल्कुल एंड में गरम मसाला ऐड करते हैं और अगर आप चाहें तो आप सर्विंग के टाइम पे भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया ये, और ये बहुत कलरफुल सा और टेस्टी बना है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना कलरफुल सा है। और अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं। आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो इसको गर्मा गर्म नान के साथ पेश कीजिए। इसके टेस्ट को चार चांद लगाने के लिए आप लौकी का रायता भी बना सकते हैं। लौकी के रायते की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।